आज संधि के पठन पाठन से संबंधित कालांश में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस कालांश में हम एचोय वायावह तथा यथासंख्यम अनुदेशय समानाम इन दो सूत्रों के द्वारा सिद्ध होने वाले 4 उदाहरणों की सिद्धियां करेंगे। ये 4 उदाहरण हैं हरये, विष्णवे, नायकः तथा पावकः। किंतु इनको सिद्ध करने से पूर्व हम इन 2 सूत्रों के अर्थ को समझेंगे। पढ़ते हैं दोनों सूत्रों के अर्थ। प्रथम सूत्र है एचोय वायावह। इसकी वृत्ति के अनुसार इसका अर्थ होगा एचः क्रमादय अव आय आव एते स्युः अचि। वृत्ति के अनुसार सूत्र का अर्थ होगा एच है एच प्रत्याहार के स्थान पर, अर्थात एच प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर। क्रमात् क्रमशः आय अव आय तथा आव आदेश होते हैं अचि अच परे रहने पर। अर्थात यदि एच प्रत्याहार के वर्णों के पश्चात, एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए, ओ, आई, औ। इन 4 वर्णों के पश्चात यदि कोई भी अच आ जाए तो क्रमशः इन एच प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर इनमें ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय तथा औ के स्थान पर आव आदेश होता है। यहाँ पर आया है कि ये आदेश क्रमशः होते हैं, जैसे पहले के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर दूसरा आदि। यह किस नियम से होता है? उस नियम का कथन, सूत्र का कथन आगे किया जा रहा है, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में पूर्व में इसका विधान किया जा चुका था। नीचे सूत्र है यथासंख्यम अनुदेशय समानम। इसकी वृत्ति है सम संबंधी विधि ही यथासंख्यम स्यात्। सम संबंधी विधि, सम कहते हैं समान या बराबर, तो इसका अर्थ होगा समानों की विधि या विधान। कैसे स्यात् होता है या हो? यथासंख्यम क्रमशः, अर्थात समानों का विधान क्रम से होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि स्थानीय और आदेश की संख्या समान होती है तो आदेश क्रम से होते हैं, जैसे प्रथम के स्थान पर प्रथम, द्वितीय के स्थान पर द्वितीय आदि। यहाँ हमने देखा कि जो अचि है पूर्व वाले सूत्र में, उसकी अनुवृत्ति हुई है। कहाँ से? इको यणचि सूत्र से। तो यहाँ ये बात समझने की है, जैसा पहले समझाया गया था कि सूत्रों में जो पद दिखाई नहीं देता और उसका अर्थ हम करते हैं, तो उसकी अनुवृत्ति हम पूर्व के सूत्रों से कर लेते हैं। यहाँ एचोय वायावय सूत्र के आगे जो अंक लिखे हैं उनसे पता चलता है कि यह अष्टाध्यायी ग्रंथ के 6ठे अध्याय के प्रथम पाद का 78 नंबर का सूत्र है। और जो अचि की अनुवृत्ति आ रही है वह इको यणचि सूत्र से आई है। यह इको यणचि सूत्र अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय के प्रथम पाद का 77 नंबर का सूत्र है। तो इस तरह से यहाँ पर इको यणचि से अचि की अनुवृत्ति आई है। अब हम इन 2 सूत्रों की सहायता से इनके 4 उदाहरणों की सिद्धियाँ करेंगे कि ये जो शब्द हैं ये कैसे कैसे सिद्ध होते हैं। प्रथम शब्द है हरये। हम इसका संधि विच्छेद करेंगे हरे धन ए, और फिर लिखेंगे हरे धन ए। इस अवस्था में प्रथम बिंदु होगा यथासंख्यम अनुदेशय समानाम। सूत्र की सहायता से हम सहायक सूत्र को पहले लिखेंगे। ये सहायक सूत्र है यथासंख्यम अनुदेशय समानाम, क्योंकि हम इसकी सहायता से क्रमिक आदेश करते हैं। तो हम प्रथम बिंदु में लिखेंगे
यथासंख्यम अनुदेशय समानाम सूत्र की सहायता से एचोय वायावह सूत्र से, जो मुख्य सूत्र है वह है एचोय वायावह, तो हम लिखेंगे एचोय वायावह सूत्र से हरे के एकार के स्थान पर अय आदेश होने पर या करने पर क्या रूप बना? हर आय धन ए रूप बना। क्यों? क्योंकि हरे में ए निकल गया तो र हलंत रह गया, इस ए के स्थान पर आय कर दिया तो हो गया हर आय, यह भी हलंत है, धन ए। दूसरा बिंदु हम लिखेंगे वर्णों को परस्पर मिलाने पर, और फिर आगे लिखेंगे हर ये रूप सिद्ध होता है। दूसरा उदाहरण है विष्णवे, इसका संधि विच्छेद होगा विष्णु धन ए। फिर हम लिखेंगे इस दशा में या इस अवस्था में, वही दोनों सूत्र हरिये वाले, यथासंख्यम अनुदेशय समानाम सूत्र की सहायता से या सूत्र के सहयोग से, एचोय वायावह सूत्र से विष्णु के ओकार के स्थान पर अव आदेश होने पर विष्णु अव धन ए रूप बना। विष्णु ण हलंत होगा क्योंकि ओ यहाँ से निकल गया तो विष्णु हलंत रह गया और ओ के स्थान पर अव कर दिया तो रूप बना विष्णु हलंत अव में वह हलंत है, धन ए रूप बना। और दूसरा बिंदु लिखेंगे वर्णों को संयुक्त करने पर, फिर आगे लिखेंगे विष्णवे रूप सिद्ध होता है। तीसरी सिद्धि है नायक, इसको हम प्रथम पंक्ति में लिखेंगे नई धन अकह। इस स्थिति में या इस अवस्था में प्रथम बिंदु लिखेंगे यथासंख्यम अनुदेशय समानाम सूत्र की सहायता से एचोय वायावह सूत्र से नई के ऐ के स्थान पर, यहाँ हमने नई में जो ऐ है उसके स्थान पर आय आदेश करने पर, फिर आगे दिखाएंगे जो रूप बना न हलंत आय धन अकय रूप बना। नई में ऐ निकल गया तो न हलंत शेष रहा और जो ऐ है उसके स्थान पर आय हो गया तो रूप बना न आय धन अकय। फिर दूसरे बिंदु में लिखेंगे वर्ण सम्मेलन करने पर या वर्णों को मिला देने पर, और फिर इसके आगे लिखेंगे नायकय रूप सिद्ध होता है। चतुर्थ उदाहरण है पावकय। पावकय का अर्थ होता है अग्नि। इसकी सिद्धि हम इसी तरह से करेंगे पौ धन अक। इस अवस्था में यथासंख्यम अनुदेशय समानाम सूत्र के सहयोग से एचोय वायावह सूत्र से पौ के औकार के स्थान पर आव आदेश करने पर, फिर आगे लिखेंगे प आव धन अकय रूप बना। जो पौ था उसमें औ निकल गया तो प हलंत रहा, औ के स्थान पर आव हो गया तो रूप बना प हलंत आव, आव में वह हलंत धन अक है, यह रूप बना। दूसरा बिंदु हम लिखेंगे वर्णों को मिलाने पर, पावक है रूप सिद्ध होता है। ये वर्णों को मिलाने वाला जो बिंदु है यह सभी सिद्धियों में अंतिम वाक्य होता है, अंतिम बिंदु होता है। यहाँ हमने पावकय का अर्थ अग्नि किया, पवित्र करने वाला होने से अग्नि को पावकय कहा जाता है। नायकय का अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला। विष्णवे, यह विष्णु शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है जिसका अर्थ होता है विष्णु के लिए। हर, यह हरि शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का रूप है, इसका अर्थ होता है हरि के लिए। इस तरह से हमने इन चार शब्दों के जो यहाँ लिखे हैं उनके अर्थ समझे, उनकी विभक्तियों को जाना और इनकी सिद्धियों को इन दो सूत्रों की सहायता से किया। यह ये जो चार सिद्धियां हैं ये आपको बहुत सरल लगी होंगी क्योंकि ये बहुत संक्षिप्त हैं, मात्र दो सूत्रों की सहायता से सिद्ध हो गई। इससे पूर्व हम शुद्ध्युपास्य आदि सिद्धियां भी कर चुके हैं जिनमें अनेक सूत्र लगे थे, तो उनकी अपेक्षा ये सिद्धियां अति सरल और संक्षिप्त हैं।
इस तरह की अन्य सिद्धियां भी हम आगे पढ़ेंगे। इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद। स्वस्ति। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।